बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैटफ की मीटिंग में जो तमाशा हुआ, पिछली वीडियो में हकीकत टीवी आपको तफसील से बता चुका है। इनके मुंह पर हाफिज सईद के मामले का नाम आ गया और उन्होंने क्लियरली कहा जी दहशतगर्दों के मामले हैं, आप इन पर कुछ काम नहीं करे। लिहाजा वो तमाम चीज़ों के बावजूद फैसला ये हो गया कि बाइडन ने पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में नहीं डालना। अब सूरत हाल ये है कि इस मीटिंग के दौरान दो क्वेश्चंस पूछे गए, बड़े क्वेश्चन पूछे गए, इंडियंस आए हमेशा तरह, लेकिन दो क्वेश्चन इनके मुंह पर थप्पड़ मार देने वाले पूछे। एक लड़की सना ने पूछा, आपको वो पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, उसमें ये पूछ रही है कि अगर कोई कंट्री आ जाती है ग्रे लिस्ट में और जिस तरह की पाकिस्तान के साथ आप लोग सलूक कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद आप उनको जलील कर रहे हैं, आप उनको साथ जो सलूक कर रहे हैं, ये तो दूसरी कंट्रीज डिस्करेज हो जाएंगी कि आप लोग किस तरह का हाल करते हैं। उस पर उसने क्या जवाब दिया, इस जरा आप सुनिएगा। जी हम सबके लिए एक ही तरह का करते हैं, नहीं हम ऐसे करें वैसे करें, यानी थप्पड़ मार देने वाला क्वेश्चन था ये। जरा आप देखिए क्लिप, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि उसके बाद एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि भारत के अंदर यूरेनियम और ये तमाम खबरें आ रही हैं, उस पर आप लोग कुछ नहीं करते। उस पर उसने क्या जवाब दिया ये भी देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए सना ने क्या क्वेश्चन पूछा और इसके मुंह पर थप्पड़ मार देने वाला था कि तुम पाकिस्तान के साथ ये हरकतें करते फिर। देखिए जरा। I would just like to highlight that since you said that Pakistan has completed 26 of the 27 action plans, so this, and you also mentioned that this is a significant progress and authorities are also coordinating. So don't you think it's just kind of discouraging, for the other countries who want to strengthen their financial system, that Pakistan has been on this list for 2018 and despite, unprecedented progress, don't you think it gives kind of a wrong message to the other countries who want to work with FATF and strengthen their systems? Thank you. Well, thank you for that question. Our rules and procedures are very clear. All deficiencies must be addressed. And it would be also discouraging if other countries fully address all their action plan items and then got off the list, and other countries would got off the list before they have completed all the action items. So the expectation is clear. We treat all countries equal. So many have achieved to complete the whole action plan, and this is our expectation towards the Pakistani government. आपने देखा ये बेइज्जती प्रूफ होते हैं। देखिए इन जगहों पर जो लोग बिठाए जाते हैं वो लोग होते हैं जो एजेंडा लेकर चलते हैं। उनको बताया जाता है आप दुनिया में गालियां आपको पड़े, आपने एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना, जो एजेंडा हमने आपको दिया उसको नाफिज करें। अब ये तो आप सबने देख लिया, मामला आपके सामने क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है जो कि असल क्वेश्चन है कि भाई आप भारत के ऊपर कुछ क्यों नहीं करते, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी इनकी गैरत जागी है। उसने क्वेश्चन करने वाले ने कहा कि यूरेनियम के मामले, भारत के इश्यूज, वहां पर आप लोग मुकम्मल तौर पर खामोश है, वहां आप नहीं कुछ कहते। तो उस पर उसने बताया जी ये जरा कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो जाए, हम भारत भी जा रहे हैं। इसके बाद भारत की चीखें। अब मामला क्या है, अब इन्होंने पाकिस्तान को, जो बाइडन ने किस तरह दोबारा आना ब्लैकमेल करने के लिए, और ऑफर पाकिस्तान को देंगे कि आप अगर ये काम कर दे तो हम आपको अगली दफा व्हाइट लिस्ट में डलवा देंगे। क्या सूरत हाल हो सकती है इस पर डिस्कस करेंगे, पहले जरा देखिएगा। Mr. President, my question is that recently there were incidents of uranium leak and it was open in Indian markets. So if Pakistan is being scrutinized for terror financing, what kind of action plan is planned for India to stop it from nuclear proliferation? Because Pakistan was given action plan on blames of terror financing. Also, there was Indian mutual evaluation that was pending, and because of the COVID, what is the progress on that? Yeah, thank you for that question. I'm aware of the media reports, but I'm not going to comment on something we haven't assessed. The FATF assesses countries' AML, anti-money laundering and counter-terrorism financing frameworks, and comments on the strength of their systems following an assessment. And we have a clear schedule for all our countries, and for COVID-19 reasons, this schedule had been postponed for all the countries where the mutual evaluation is still outstanding in this fourth round of mutual evaluations. And as soon as we see clearer with the COVID-19 situation,
it will be rescheduled also for India. So as soon as the COVID-19 situation has improved, we will schedule the start of the mutual evaluation process for India. आपने देखा, अब असल में हमेशा की तरह याद रखिएगा, पाकिस्तान उस वक्त एक डील कर रहा था, ट्रंप के साथ स्ट्राइक करने की पूरी कोशिश में था। ट्रंप ने कहा था कि आप हमें यहाँ से निकलवाएं, जंग का खात्मा करें, हम आपको व्हाइट लिस्ट में डालेंगे। अब बाइडन भी आने वाले वक्त में यही काम करने जा रहा है। उसने पाकिस्तान को अड्डे के बदले देना है, यानी उसने पाकिस्तान को ये नहीं कहना कि आप फलाना करें या टमकाना करें, उसे कहती आप हमें अड्डे के बदले ये सूरत हाल दें। देखिए, मोइद यूसुफ ने जो बात की है वो इंडिया अमेरिका उन लोगों को आदत नहीं है सुनने की। आपने उनसे क्या बात की? आपने उनसे क्लियरली बात ये कही है कि देखिए, आप अगर अड्डों के लिए फ़ोन करना चाह रहे हैं तो इमरान खान को फिर फ़ोन ना कीजिएगा, हमें आपकी फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कोई हल चाहते हैं कि अफगानिस्तान में मिल बैठकर कोई हल निकालते हैं तो फिर हम तैयार हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में कतई नहीं। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, एक तो पाकिस्तान ने अपनी बैंड बजा दी है पूरी तरह, हमने तमाम चीज़ें, टैक्स, ये वो सब करके अपना सत्यानाश कर लिया, हमने बड़े बड़े लोगों को जेलों में फेंक दिया। इंडिया को कोई नहीं मसला, वो पूरी छूट है, वो दहशतगर्दी करवा रहे, इवन कि वो हाफिज सईद तक पहुंच गया है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि बाकी मामला पीछे रह के जाता है। हमारे पास सूरत हाल ये है कि हमने इंडिया की सारी बातें मनवा ली। देखिए, जब आपको पता है कि इंडिया आपके खिलाफ कर रहा है तो फिर आप ओपनली ये बातचीत करें, आप कहें कि फैटफ एक बिल्कुल पॉलिटिकल इदारा है, आप दुनिया को बताएं। अब शाह महमूद कुरैशी ने डिसीजन से एक दिन पहले कहा कि कोई चीज़ बनती ही नहीं है कि आप अब पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में ना डालें। हमने अपनी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा ली, दुनिया के अंदर हमसे ट्रांजैक्शन कोई हो हमें पूरी तरह पूछा जाता है, देखा जाता है। पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा उनकी स्क्रीनिंग होती है। तो इस पूरे खेल में अब आप कब तक जाएंगे? फैटफ ने आपको कभी भी नहीं डालना, ये आपको ग्रे लिस्ट में रखना चाहते हैं। और दूसरी एक बात याद रखिएगा, अब ये आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल सकते। आपके साथ चाइना खड़ा है, आपके साथ रशिया है, तुर्की है, मलेशिया है, आप चाह कर भी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल सकते। ये आपको हमें जोर ये देना है, लॉबिंग करनी है, पैसा लगाना है कि आप इंडिया को ब्लैक लिस्ट में डालें। आप अंदाजा कर लें कि इंडिया के बारे में ले तो लाल से काम, मुझे कोरोना की सूरत हाल बेहतर होगी तो हम जाएंगे। पाकिस्तान को कोरोना के अंदर पीस डाला इन्होंने, लेकिन हमें जब बात होती है उनकी दफा जी मुल्क की सूरत हाल ठीक होगी हम जाएंगे। हम रिपोर्ट्स के ऊपर कोई बात नहीं करते, हमने रिपोर्ट देखी है, इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तुम जो कहते हो कि दहशतगर्दों को पैसा ये यूरेनियम किस चीज़ का था? दहशतगर्द उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, वो पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह जाता है। पाकिस्तान ने, आप अंदाज़ा कीजिए, इतने सबूत इनको दे दिए हैं कि इंडिया ये काम करे वो करे, लेकिन कतन इनके सर पर जू नहीं रिंगती। हमें काम ये करना है कि अब ओपनली पूरी दुनिया के, एक तो बैकडोर चैनल से जो डील हो रही है इंडिया से, इसको तो आप ख़त्म करें। कश्मीर का मामला आपके हाथ से गया, आप कुलभूषण यादव के ऊपर दुनिया को नहीं कुछ बता सके। सो इस पूरी सूरत हाल के अंदर हम दूसरों को क्या कहें? हमारे अपने अंदर गद्दार इतने बैठे हैं जो कि इंडिया और दूसरों के लिए काम करते हैं। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर आज आप देख लें कि फैटफ के नुमाइंदों को बेइज्जत किया जा रहा है कि तुम जो करतूत कर रहे हो, तुम्हारे जो काम है, उसके बाद पाकिस्तान कहाँ पर जाएगा? सो आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मजीद इकदाम करने थे। वो तो भला हो कि आपने अपने मुल्क का वैसी कबाड़ा करके उनके आगे रख दिया, ये आपसे कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। असल में अब इनको तकलीफ है कि रशिया, चाइना पाकिस्तान की बैक पर है। पाकिस्तान को अब इन्हीं के दम के ऊपर आगे निकलना है, वरना एक बात याद रखिएगा, आने वाले वक्त में बाइडन ने अब आप पर इंटरनेशनल मजीद पाबंदियां लगानी है। उसने हर जगह, हर सतह पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम करना है, और यही इनका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आखिरी मकसद है। पाकिस्तान जब तक उनके इशारों पर चलेगा तब वो खुश होंगे, अदरवाइज वो पाकिस्तान से कभी भी खुश नहीं हो सकते।